ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। आप सभी को पता है श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आ चुकी है। 13 जुलाई को हम सभी श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि कामिका एकादशी कहते हैं, इसका व्रत रखेंगे। जो लोग व्रत रखते हैं व्रत रखेंगे, जो लोग केवल नियमों का पालन करते हैं यानी कि जो चावल वगैरह का त्याग करते हैं वो भी नियम इसी दिन रखेंगे। और साथ ही एकादशी तिथि पर कुछ विशेष उपाय, क्योंकि एकादशी तिथि गुरुवार को पड़ रही है। जिस प्रकार से प्रदोष का व्रत जब सोमवार को पड़ जाता है तो वह बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से एकादशी व्रत, क्योंकि यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और गुरुवार के दिन यदि यह व्रत पड़ जाए तो यह और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए इस बार की जो एकादशी है गुरुवार के दिन पड़ रही है। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा आराधना करें। पीले पुष्प, पीले चंदन और अक्षत का प्रयोग आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो लोग शिव भक्त हैं, शिव पूजा करते हैं प्रतिदिन, वो भी आज के दिन चावल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि शिव पूजा में चावल अवश्य अर्पित किए जाते हैं। लेकिन आज के दिन आप चावल के स्थान पर काले तिल का प्रयोग कर लें। चावल का प्रयोग बिल्कुल भी एकादशी के दिन नहीं करना है, ना ही भोजन में, ना ही पूजा में। तो अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी अपनी शक्ति अनुसार, कहा जाता है कि जथा शक्ति तथा भक्ति। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ श्रावण महीना है, भगवान भोलेनाथ की तो आराधना करेंगे ही, लेकिन एकादशी तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पीले चंदन, पीले पुष्प, पीले फल इत्यादि से अवश्य करें। और साथ में कर ले ये छोटे छोटे से उपाय। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताएंगे, मात्र 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी कुमकुम लेना है आपको। इस उपाय का वर्णन शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया है। बहुत ही सरल सा उपाय है, इसे करिएगा अवश्य। ध्यान रखिएगा कि ये जो पहला उपाय है जो अभी बता रही हूँ, इस उपाय को केवल स्त्रियां ही करेंगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी वीडियो को अवश्य लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो करना क्या है, जिस वक्त आप भगवान की पूजा कर रहे हों एकादशी वाले दिन, तो उसी समय आपको ये उपाय करना है। क्या करना है, 1 चुटकी हल्दी, भगवान श्री हरि विष्णु का जो दाहिना पैर है, जो राइट साइड वाला पैर है, उस पर आपको 1 चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर समर्पित कर देना है। अब 1 चुटकी कुमकुम उठा लीजिएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुमकुम। 1 चुटकी कुमकुम उठाकर भगवान श्री हरि विष्णु के बाएं पैर यानी कि लेफ्ट जो साइड का जो पैर है भगवान के, उस पर 1 चुटकी कुमकुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर समर्पित कर दे। इस उपाय को बहुत ही प्रेम से कीजिएगा, एकदम मन में विश्वास के साथ कीजिएगा। इस उपाय को जो भी सुहागिन महिलाएं करेंगी, उनके पति की जीवन में तरक्की होगी, साथ ही पति का प्रेम उन्हें प्राप्त होगा। पति पत्नी के बीच का जो संबंध है वो और मधुर हो जाएगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। सभी महिलाओं से अनुरोध है कि हल्दी कुमकुम तो हम सभी अपने अपने पूजा घर में रखते हैं। भगवान की जब आप पूजा करें प्रातःकाल, तो ये 1 चुटकी, दिशा का ध्यान रखिएगा, हल्दी आपको भगवान के राइट साइड वाले पैर में चढ़ाना है और कुमकुम लेफ्ट साइड वाले पैर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। जैसा कि हमने आपको बताया कि गुरुवार के दिन यह एकादशी पड़ रही है, तो आज के दिन आप, यदि आपकी कुंडली में गुरु संबंधित समस्याएं चल रही हैं, देखिए गुरु अगर आपकी कुंडली में सही परिणाम नहीं दे रहा है तो धन संबंधित परेशानियां आएंगी। विवाह में आपका विलंब होगा। कई बार ऐसा होगा कि विवाह लगते लगते ही विवाह टूट जाता है। वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, संतान को लेकर बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। कुल मिलाकर कहें तो एक सुखी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है कि कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत हो। तो गुरुवार के दिन एकादशी तिथि पड़ रही है। आज के दिन आप पीली चीज़ों का दान करें। पीले वस्त्र, पीली मिठाइयाँ, पीले फल, विशेष करके केले का अगर आज के दिन आप दान करते हैं तो यह बहुत शुभ परिणाम आपको देखने को मिलता है। लगातार आप 5 गुरुवार तक केले का दान करें। गुड़ का दान अगर आप करते हैं, शिव महापुराण में भी वर्णित है कि गुड़ का दान यदि आप करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कितना भी कठिन समय चल रहा हो तो वो समय
जो है वह समाप्त होता है, समय परिवर्तन होता है और जीवन में अच्छा समय आता है। जो रिश्ते टूट चुके थे उन रिश्तों में फिर से मिठास आ जाती है। तो ये उपाय अवश्य कीजिएगा। गुरुवार के दिन एकादशी पड़ रही है, जब जब आगे भी गुरुवार के दिन एकादशी तिथि पड़े पीली चीज़ों का दान करें। अगला उपाय दोस्तों, यदि आपकी कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, कोई काम है जो बार बार अटक रहा है, तो इसके लिए आप 108 बेलपत्री ले लीजिएगा और इसकी आपको एक माला तैयार करनी है। ध्यान दीजिएगा कि भूल से भी बेलपत्री में आपको सुई नहीं चुभोना है। बेलपत्री की जो आप माला तैयार करेंगे, इसे बांधते हुए आपको, जैसे आप दुर्वा की माला तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से बेलपत्री की भी माला तैयार की जाती है। अब इस माला को लेकर आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाए किसी भी एकादशी को। देखिए श्रावण का महीना चल रहा है, इस महीने में जितने भी एकादशी आपको प्राप्त होते हैं, इसमें से किसी भी एकादशी पे आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा महीना है, इसमें इस एकादशी पर आप इस उपाय को महादेव के मंदिर जाकर अवश्य कीजिएगा। तो एक माला तैयार करके 108 बेलपत्री की इसे बांधते हुए महादेव के मंदिर पहुंच जाए और यह माला आपको महादेव को समर्पित करना है, महादेव को पहनाना है महादेव के शिवलिंग पर। कैसे पहनाना है ये भी समझिए। स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है शिवलिंग और आपको इस प्रकार से जलाधारी से लेकर महादेव के शिवलिंग से आपको यह माला इस प्रकार से पहनाते हुए जलाधारी के अगले हिस्से तक माला को इस प्रकार से पहना देना है। यानी कि माला जो है वह जलाधारी को भी टच करना चाहिए और शिवलिंग को भी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर यह माला आप महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। अब एक घी का दीपक महादेव के समक्ष लगा दें। आप थोड़ा कम ही मात्रा में घी डालें दिया में और इस दीपक को महादेव के समक्ष प्रज्वलित करके इसके बाद जब तक यह दीपक जलता है तब तक एकदम एकाग्रचित्त होकर, बाकी कहीं आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, केवल महादेव के चरणों में ध्यान लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहना है। जब यह दीपक ठंडा हो जाए इसके बाद वहाँ से उठे, महादेव को प्रणाम करें, महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, हम इस समस्या से परेशान हैं, हम इस परेशानी से घिरे हुए हैं, आप ऐसी कृपा करें कि ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। हे महादेव, हमारी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिएगा। इस उपाय को आप शाम के वक्त भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी पूजा पाठ आपको करना है, आप जल चढ़ाना चाहते हैं, पुष्प इत्यादि चढ़ाना चाहते हैं, वो सब आप यह उपाय करने से पहले कर लें। उसके बाद अंत में यह माला इस प्रकार से आप महादेव को समर्पित करें, दीपक लगाएं और इस प्रकार से मंत्र जाप करें जब तक दीपक जल रहा है। इसके बाद अपनी मनोकामना कह के वापस घर को आ जाएं। आप देखेंगे कि महादेव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ये दो सुंदर सुंदर से उपाय हैं, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय है, आप 7 बेलपत्री ले लीजिए। यदि आपके घर में धन संबंधी समस्याएं हैं, लक्ष्मी आगमन के रास्ते नहीं खुल रहे हैं या फिर धन आती है तो उसमें बरकत नहीं होती, तो उसके लिए इस उपाय को कीजिएगा। 7 बेलपत्री ले लीजिएगा, एक कटोरे में गंगा जल डालकर और इस जल में आप इन बेलपत्री को डुबा दें और इसके बाद महादेव के मंदिर पहुँच जाए। गंगा जल वाले पात्र में से बेलपत्री को निकालें और जो गंगा जल है वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव के मंदिर में जो नंदी महाराज है उनका जो एक पैर उठा हुआ है वहाँ पर समर्पित कर दें, नंदी महाराज के चरणों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। इसके बाद जो 7 बेलपत्री रह गई है वह एक एक करके महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक करके समर्पित करते जाएं। डंडी वाला जो भाग है वह जलाधारी की ओर होगा और पत्ती वाला हिस्सा आपकी ओर होगा। इस प्रकार से शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ानी है और अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके इन बेलपत्रियों को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन आगमन के रास्ते खुलते हैं तथा धन की प्राप्ति होती है। तो आशा करते हैं कि इन उपायों को, बहुत सुंदर सुंदर से छोटे छोटे से उपाय हैं, आप इस एकादशी पर अवश्य कीजिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।